हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो आज हम बात करेंगे आपसे षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ा। इस दिन हमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे तिल का स्नान, तिल से हवन, तिल से भोग प्रसाद, तिल का भोजन और तिल का दान करने से और तिल का उपटन लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि इस माह में स्नान और तिल का दान करने से तिल का दान करने का बहुत महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और कहा जाता है जिसके घर में धन धान्य और संपदा की कमी हो तो इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की भी एक साथ पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख संपदा और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। और कहा जाता है इस एकादशी के दिन, ये जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम षटतिला एकादशी है। और कहा जाता है कि इस दिन हमें केले का और पीले फलों का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन केले की पूजा करनी चाहिए और पीले फूल पीले फल का ही प्रयोग करना चाहिए। और कहा जाता है कि इस दिन कुछ भी हो, मतलब भगवान लक्ष्मी नारायण जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख संपदा की कभी कमी नहीं होती। और इस एकादशी के दिन हमें मौन रहकर इस व्रत को रखना चाहिए और भगवान जी का हमेशा सुमिरन करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये व्रत जो है, एकादशी का व्रत 24 जनवरी शाम 6:30 बजे से शुरू हो रही है और 25 जनवरी शाम 8:30 बजे समाप्त हो रही है। तो कहा जाता है कि उदया तिथि में ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो ये व्रत हमें 25 जनवरी शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रही है। तो हमें 25 जनवरी को शुक्रवार के दिन ही व्रत रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे हम शुभ समय में व्रत रखते हैं और शुभ समय में ही, अच्छे समय में ही हमें इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण का जो शुभ समय है वो हमें 26 जनवरी सुबह 7:10 से लेकर 9:10 तक प्राप्त हो रहा है। तो हमें इस समय में ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। आशा है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा।